नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद के ऊपर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, सभी को पढ़ना भी चाहिए। चलिए आगे क्लास की शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से। तो आज हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। इसका मुंशी प्रेमचंद्र जी का इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 1880 में इनका जन्म हुआ था। 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय इनका मूल नाम था। वाराणसी के लम्ही गांव में कायस्थ परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। मूल नाम इनका धनपत राय था। वाराणसी के लम्ही गांव में इन्हें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह नाम दिया गया था। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा यह नाम दिया गया था। उपन्यास सम्राट या उपन्यास कहानी सम्राट। और शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ये बंगाल के उपन्यासकार थे। प्रेमचंद्र जी नवाब राय नाम से रचनाएं किया करते थे। प्रेमचंद्र जी ये नवाब राय नाम से रचना किया करते थे। प्रेमचंद जी की रचनाएं इन्हें प्रेमचंद्र नाम दिया था। दया नारायण निगम इन्होंने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। इनकी प्रथम कहानी थी इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन। इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन, ये इनकी प्रथम कहानी थी। इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन ये उर्दू में 1908 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1908 में उर्दू में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन ये इनकी प्रथम कहानी थी। प्रथम कहानी संग्रह था इनका सोचे वतन। ये 1907 या 8 में प्रकाशित हुआ था। सोचे वतन ये इनका कहानी संग्रह था। इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। सोचे वतन में कुल 5 कहानियाँ संग्रहित हैं। सोचे वतन में कुल 5 कहानियाँ संग्रहित हैं। सोचे वतन का अर्थ होता क्या है? सोचे वतन का अर्थ क्या होता है? देश का मातम या राष्ट्र का दुख। सोचे वतन में संग्रहित 5 कहानियाँ कुछ इस प्रकार है। इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन सांसारिक प्रेम और देश का प्रेम भी कह सकते हैं। सिर्फ सांसारिक प्रेम और देश का प्रेम। दूसरी, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकबूर यही मेरा वतन से लय मातम या शोक का पुरस्कार।
शील ए मातम या शोक का पुरस्कार, ये इनकी 5 कहानियाँ सोचे वतन में संग्रहित है। प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी बड़े घर की बेटी ये 1910 में ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखी गई इनकी प्रथम कहानी है सौत। हिंदी में लिखी इनकी प्रथम कहानी सौत है। ये 1915 में प्रकाशित। हिंदी में लिखी उनकी प्रथम कहानी सौत 1915 में इन्होंने इसकी रचना की थी। पंच परमेश्वर को कुछ विद्वान इनकी प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि 1916 की रचना है। अंतिम कहानी कफन है इनकी कफन 1936 की है। कुछ कहानी संग्रह देख लेते हैं इनके। सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम प्रतिज्ञा 1918, प्रेम 25 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम दौड़दसी 1926, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 ईस्वी, कफन 1936 ईस्वी। ये इनकी अंतिम कहानी है। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ, जिन्हें मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया। इनकी कहानियों को 3 सोपानों में बांटा गया। 1916 से 1920, 1920 से 1930 और 1930 से 1936, 1931 से 1936। इसमें इनकी कहानी में मनोवैज्ञानिकता का बोध होता है। 1920 से 1930 की कहानी यथार्थवाद से है, आदर्शवाद की भावना में यथार्थवाद। और प्रथम सोपान की कहानी 1916 से 1920 आदर्शवाद की भावना अधिक दिखाई पड़ती है। इनकी कहानियों को देखेंगे। पहले सोपान की कहानी है पंच परमेश्वर, सज्जनता, बड़े घर की बेटी, दुर्गा का मंदिर, आत्मा राम। पंच परमेश्वर, सज्जनता की बेटी, बड़े घर की बेटी, दुर्गा का मंदिर, आत्मा राम, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। बलिदान, ईश्वरी न्याय। द्वितीय सोपान में आदर्शवाद की भावना में यथार्थवाद दिखाई देता है। इनकी कहानियाँ हैं बूढ़ी काकी, आप बीती, सवा सेर गेहूँ, माता कर दे इस्तीफा, विचित्र होली, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी। ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। कजाकी, अलगोजा, सुजान भगत, पूस की रात, उद्धार। बूढ़ी काकी, आप बीती, सवा सेर गेहूँ, माता कर दे इस्तीफा, विचित्र होली, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी।
कजाकी, अलगोज्जा, सुजान भगत, पूस की रात और उद्धार, ये इनके कुछ प्रमुख कहानी है। यदि सोपान की कहानी को देखेंगे 1931 से 1936। बोली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईद का नशा, बड़े भाई साहब, कफन इनकी अंतिम कहानी है। बोली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईद का नशा, बड़े भाई साहब, ये इनकी अंतिम कहानी है। प्रेमचंद के उपन्यास उर्दू से हिंदी में कुछ इस प्रकार है। इन्होंने उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया है। असरारे महाविद का हिंदी में अनुवाद किया देवस्थान रहस्य नाम से। देवस्थान रहस्य नाम से पहला देवस्थान रहस्य के नाम से। हम कुर्बा या हम सबाब, हम कुर्बा या हम सबाब, इसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में प्रेमा नाम से किया। प्रेमा। बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न को हिंदी सेवा सदन के नाम से अनुवाद किया। बाजारे हुस्न का हिंदी सेवा सदन। जलवा ए इसार, जलवा ए इसार हिंदी में किया है इन्होंने वरदान नाम से। वरदान नाम से। गोश ए आफियत, गोश ए आफियत, ये उर्दू में थी रचना। हिंदी प्रेमाश्रम को अनुवाद किया इन्होंने। प्रश्न चौगाने हस्ती, चौगाने हस्ती का अनुवाद हिंदी रंगभूमि नाम से किया। हिंदी रंगभूमि। प्रश्न माफ कीजिए, किसना, किसना को हिंदी में गबन नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। फिर से देखेंगे। असरार महाविद, देवस्थान रहस्य, हम खुरमा हम सबाब, प्रेमा, बाजार हुस्न हिंदी में सेवा सदन नाम से, जलवा इसार को हिंदी वरदान, गोश ए आफियत हिंदी प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती हिंदी रंगभूमि, किसना हिंदी गबन। आगे देखेंगे। प्रेमा, प्रेमा 1907 का उपन्यास है। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमा रोटी रानी ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी में लिखा गया है। ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी में लिखा गया। सेवा सदन, सेवा सदन इनका प्रथम पूर्ण उपन्यास वैश्या से संबंधित था। सेवा सदन प्रथम पूर्ण उपन्यास वैश्या से संबंधित था। वरदान 1921 का उपन्यास है। ये भी उर्दू में उपन्यास जलवा ए इसार का हिंदी अनुवाद किया है। वरदान उर्दू उपन्यास जलवा ए इसार का हिंदी अनुवाद है। प्रेमाश्रम किसने किसान की दैनिक स्थिति का वर्णन, किसान की दैनिक स्थिति का वर्णन। रंगभूमि पूंजीपतियों का शोषण, पुलिस की सामाजिक बुराइयां, पूंजीपतियों का शोषण, पुलिस की सामाजिक बुराइयां। कायाकल्प में शरीर का परिवर्तन हिंदी में लिखित प्रथम पुनर्जन्म की धारणा से संबंधित। कायाकल्प शरीर का परिवर्तन प्रथम पुनर्जन्म की धारणा से संबंधित। निर्मला दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित। अनमेल विवाह मध्यम वर्गीय जीवन की संगनी और स्त्रियों के आभूषण के प्रति प्रेम का चित्रण। कर्मभूमि हिंदू मुस्लिम एकता और उचितों के
उद्धार एवं दलितों के उत्थान की बात कही गई है। हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतों के उद्धार और दलितों के उत्थान की बात कही गई है। उद्धार और उत्थान की बात कही गई है। गोदान में किसान जीवन की महाकथा है, ये इनका अंतिम उपन्यास है। गोदान किसानों की जीवन की महाकथा है, इनका अंतिम उपन्यास है। मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है, इसे इनके पुत्र अमृत राय जी द्वारा संपूर्ण कराया गया। इनके कुछ नाटक हैं। नाटक में देखेंगे संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। संग्राम 1923 का है, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। तो ये था दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हमने जानने की कोशिश की। इसमें अभी बहुत कुछ है, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए